करें जी। आज की हिंदू संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं जो आज हमारे साथ इस पत्रकार वार्ता में उन सबका परिचय करवाना जरूरी समझता हूं। मेरे साथ हमारे सहयोगी हिंदू संघर्ष समिति के भाई मदन जी और विश्व हिंदू परिषद प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य आशुतोष अग्रवाल जी, हिंदू संघर्ष समिति के मार्गदर्शक पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी के प्रेस सचिव रहे सोम कीर्ति जी। आज की इस पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या है? कुछ दिन पूर्व एक मामला हिंदू संघर्ष समिति के संज्ञान में आया। मैं इस शब्द पे पुनः जोर देना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व एक मामला हिंदू संघर्ष समिति के संज्ञान में आया, किसी और के संज्ञान में नहीं आया। कि शिमला के राम मंदिर में, फिर दोबारा शब्दों पे जोर देना चाहूंगा कि शिमला के राम मंदिर में मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुरूप एक विवाह होना है। जब हमें इस विषय का ज्ञान हुआ, हमने तुरंत इस विषय को जो है वहां की गवर्निंग बॉडी जो है उनके समक्ष उठाया। उस मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष के पास गए और लोअर बाजार, गंज बाजार, सब्जी मंडी के सब व्यापारियों के हस्ताक्षर उस पत्र पर थे, जो पत्र हमने उनको वहां पे दिया। और संघर्ष समिति के अलावा बाजार के 8-10 मुआजिज लोग वहां पर थे और उस प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने सबके सामने इस बात पे खेद जताया था कि यह बड़ी चिंता की बात है। हमारे बुजुर्ग सही कहा करते थे, जो अपने पास बुकिंग का रजिस्टर रखा करते थे, हमसे गलती हो गई, हमने बुकिंग क्लर्कों पे विश्वास कर दिया और उनके पास जाके हमने वो रजिस्टर दे दिया। उसके बाद मीडिया में उनके क्या बयान आते हैं उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं है, परंतु इस शिमला के प्रबुद्ध वर्ग के, व्यापारी वर्ग के और जो वरिष्ठ जनों के सामने उनका क्या वक्तव्य था, मैंने आज वो मीडिया के सामने रखा। हम किसी विवाह के विरोध में नहीं थे। हिंदू संघर्ष समिति संजौली मस्जिद के समय से लेके हिंदुओं के हितों को उठाती आई है। हमने आज तक किसी होटल से किसी मुसलमान को बाहर नहीं निकाला, किसी मुसलमान दर्जी को उसकी दुकान से बाहर नहीं निकाला, किसी मुसलमान नाई को उसकी दुकानों से बाहर नहीं निकाला। हमने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। हमने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो करना था, हमने हमेशा उसी करने पे विश्वास रखा। जहां पर हमारी भावनाएं आहत होती थी, हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती है, वो हमने प्रश्न हमेशा से उठाया है। जहां पे हिंदुओं के हितों के साथ खिलवाड़ होता है, वो प्रश्न हमने उठाया है। और खुशी इस बात की है कि समाज ने हमें समझा, समाज ने हमें समझा। लव जिहाद के मामले आए, मां बाप ने पुलिस में शिकायत नहीं की, हमें फोन करके कहा, हमने मामलों को सुलझाया। जब कुसुमपट्टी के एक बहन के घर में एक मुस्लिम दर्जी घुस के उससे दुराचार का प्रयास करता है, तो उसका पति और वो महिला पुलिस को नहीं बुलाती है, हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों को बुलाती है, किसी और संगठन को नहीं बुलाती है, हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों को बुलाती है। जब लोअर बाजार में, सब्जी मंडी में कोई जिहादी किसी हिंदू भाई की दुकान पे कब्जा करता है, तो उस हिंदू भाई को पुलिस पे विश्वास नहीं है, किसी और पे विश्वास नहीं है, हिंदू संघर्ष समिति पे विश्वास है। वो हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों को फोन करके बुलाता है और वहां पे पहुंचता है। तो राम मंदिर का मामला भी जब आया
तो हिंदू संघर्ष समिति ने अपना नैतिक कर्तव्य को समझते हुए इस बात पे हम आगे बढ़े, क्योंकि यह कोई एक विवाह का प्रयास नहीं था। इससे पहले कहा गया कि वहां विवाह हुए होंगे। हिंदू संघर्ष समिति 2011 में पैदा हुई है, मेरा 1979 का जन्म है। हो सकता है किसी का 84 का हो, किसी का 85 का हो, किसी का 90 का हो, किसी का 2000 का हो। उसके जन्म से पहले, उसके अस्तित्व से पहले क्या घटनाएं घटती है, उन घटनाओं का भविष्य की घटनाओं में होने वाली घटनाओं के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति भूतकाल में चोरी करता है और भविष्य में उस बात की यह छूट दे दी जाए कि यह तो पहले से लेकर चोरी होती आई है, तो यह चोरी होने दी जाए। अगर गलती हुई है, इस्लामिक पद्धति से राम मंदिर में कोई विवाह हुआ है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बाद भविष्य में कभी उस चीज का विरोध नहीं होगा। फिर कह रहा हूं, हमने किसी बेटी के विवाह का विरोध नहीं किया, उसके परिवार से हमें कोई वो बात नहीं है, ग्रज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। परंतु आज कुछ लोग ये माहौल बनाना चाहते हैं कि एक बेचारी बेटी के विवाह को रोकने का प्रयास हिंदू संघर्ष समिति ने किया। हिंदू संघर्ष समिति ने जो सांस्कृतिक अतिक्रमण का प्रयास ये जिहादी लोग कर रहे हैं, हमारे मंदिरों में इस प्रकार के कलमे पढ़वाकर, इस प्रकार के प्रपंच करवाकर, हिंदू संघर्ष समिति ने उस चीज को रोकने का प्रयास किया जिसमें हम सफल भी हुए। अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि वह विवाह नहीं होगा, विवाह किसी अन्य स्थान पे होगा। परंतु आज दुख किस बात का होता है? आज दुख इस बात का होता है, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे बता दूं, हमने पहले भी कहा है, आगे भी कहेंगे। कुछ लोग हिंदू संघर्ष समिति की ताकत को देखना चाहते हैं, तो मैं एक प्रोग्राम आपके सामने बता देता हूं कि इसी महीने में शिमला में हिंदू संघर्ष समिति की बड़ी हिंदू महापंचायत होगी। ताकत भी दिखा देंगे जब ताकत की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग डिरेल करना चाहते हैं बात को, और आज दुर्भाग्य इस बात का है कि राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया। इस बात को, जो मामला हिंदू राष्ट्रवाद से जुड़ा था, सांस्कृतिक अतिक्रमण से जुड़ा था, आज उस बात का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया। हमारे लिए भाजपा भी उतनी दूर है, कांग्रेस भी उतनी दूर है। सनातन का हित, हिंदुओं की बात हमारे लिए प्राथमिकता है। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष सुबह मीडिया के पत्रकार बंधुओं को मैसेज करता है कि मैं 10 बजे फला जगह पे जाऊंगा, परिवार से मिलूंगा, आप सब लोग आ जाना। अरे अगर तुझे निमंत्रण दिया था वहां जाने का, कि उस शादी में आने का तुझे निमंत्रण दिया था, तो जाके शगुन लगाता। आज तक मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री को भी अगर किसी ने शादी में बुलाया है, क्या प्रधानमंत्री ने भी कभी मीडिया को फोन करके बुलाया है कि मैं उस शादी में जाऊंगा, उस मेरा इवेंट कवर कर रहे हो? क्या संदेश देना चाहते थे? आज जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने संदेश देने का प्रयास किया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं। आज मुझे याद आती है वो बातें, वो सीताराम जी, ये नाम एग्जैक्ट जो है वो सीताराम जी था, ये सीताराम गोयल जी बहुत बड़े लेखक हुए हैं, और एमजे अकबर सांसद भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे, भाजपा में भी रहे शायद। उन्होंने भी अपनी एक किताब में लिखा था कि भविष्य में यह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हो जाएगी और यह कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग हो जाएगी। आज वही चीजें हम होते हुए देख रहे हैं इस समाज में। आज पूरे हिंदू समाज को मैं खुले तौर पे बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के हिंदू संघर्ष समिति के साथ सिर्फ वो लोग वही आए जो खुद को यह कहे कि मैं भाजपा का नहीं हूं या कांग्रेस का नहीं हूं। हमें राजनीतिक एजेंट और राजनीतिक दलालों की आवश्यकता नहीं है, हमें सच्चे हिंदू राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्तों की आवश्यकता है। और हिंदू संघर्ष समिति अपना अभियान नहीं रोकने वाली है। आज धर्मपुर की एक मस्जिद के इमाम है, उन्होंने भी बता दिया, अभी कुछ देर पहले सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बता दिया कि क्या एजेंडा चल रहा है। कहीं सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है, कहीं मंदिरों में जाके कोई पेशाब करता है जिहादी, कहीं पे किसी 5 साल की बच्ची के बलात्कार का प्रयास होता है। और कुल्लू में तो हद ही हो गई कि बहन जी ब्लाउज थोड़ा डीप रखिए। कितने घटिया शब्द! यह मानसिकता, यह जिहादी लोग क्या साबित करना चाहते हैं?
इस बात की चिंता हिंदू संघर्ष समिति करती है और हमारा प्लान ऑफ एक्शन भी इसी दिशा में होगा। मैं अभी आपको सारा बता देंगे। मैं अभी अनुग्रह करूंगा पहले आशुतोष अग्रवाल जी से कि वो कुछ बातें कहें, उसके बाद मदन जी भी अपना वक्तव्य रखेंगे। आशुतोष जी। बंधुओं, बहुत ही दुख का विषय है कि एक जो मंदिर समिति तक सीमित कार्यक्रम था, जिसका हमने विरोध किया और उसको उन्होंने माना, उसको उन्होंने संशोधन किया। वहां पर कलमा नहीं पढ़ा जाएगा, ये उन्होंने माना, उससे लिखवा के लिया, कोई और गलत काम नहीं होगा। और उस विषय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता या 3 कार्यकर्ता उसी बस्ती में गए जहां का वो रहने वाला है। नासिर हुसैन जिस बस्ती का रहने वाला है, वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं तो मेरे हाथ और पांव हैं, ये मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। ऐसी मानसिकता यदि भाजपा के लोगों की है तो मैं भाजपा को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि मुस्लिम वोटों के चक्कर में आप हिंदू वोटों से हाथ धो बैठोगे। मैं कट्टर हिंदूवादी हूं, भाजपा का समर्थक हूं, परंतु आज ये बात कहने पर हमें विवश होना पड़ा है। यदि भाजपा ने अपना रुख नहीं बदला तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह के लोगों का विरोध किया जाएगा, खुलकर विरोध किया जाएगा, ताकि भविष्य में वो कोई भी इस तरह की बात ना कर सके। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, या जब भी आप उनके नजदीक जाए उनसे जरूर पूछिएगा कि आप लोग नमाज सड़कों पे पढ़ते हैं, शादियां हिंदू धर्मशालाओं में करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मंदिरों में करने की कोशिश करते हैं, तो जो ये आपने मस्जिदें, ये मस्जिदों के नाम पे जो आपने जगह जगह अतिक्रमण कर रखा है, जहां पे आपकी 1% आबादी नहीं है, वहां पे 20-20 मस्जिदें आपने खोल रखी है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आपने 800 कुछ जगहों का अतिक्रमण करके रखा है, वो किस लिए? और जो लोग मेरे भाई सनातनी जो अब तब्दील होने वाले हैं भाईचारे के नाते, जिनको अच्छा लग रहा है कि वहां पे एक मुस्लिम बेटी की शादी को हम लोग अव्यवस्थित तरीके से खराब कर रहे हैं, हमें मुसलमान से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें इन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप मंदिर में आओ और नमाज भी वहां पे पढ़ो। जिस प्रकार का कृत्य हमारे हिंदू लोग कर रहे हैं, शर्मिंदा आज हमें खुद को होना पड़ रहा है। हम ये तय नहीं कर पाते कि आज टीका लगाने वाला हिंदू है या बिना टीका लगाने वाला कोई हिंदू है। कौन सा व्यक्ति कहां जा रहा है, ये प्रश्न चिन्ह लग चुका है। आज रोना इस बात का है कि आज हमारे वो लोग, जो लोग पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं का अत्याचार हो रहा था तो वो चुप थे, जब बिलासपुर में 5 साल की बच्ची की अस्मिता लूटी जा रही थी तब वो चुप थे, जब चंबा में मनोहर हत्याकांड हुआ, टुकड़े टुकड़े किए गए थे, तब वो चुप थे। परंतु आज वो अपनी भाईचारे की वाणी लेके बेचारे बनके यहां पे सभा में आते हैं। आप एक चीज बताएं, 5 किलोमीटर दूर अगर शादी हो रही है तो वहां पे सिर्फ मंदिर ही यहां पे क्यों आना? वहां पे पंचायत घर में भी तो कार्यक्रम किए जा सकते थे, बुटेलमल धर्मशाला थी वहां पे भी किए जा सकते थे। और साथ में यही सभा अब 10 कमरे भी इनको देती है रहने के लिए। आप कितना सोची समझिए। मैं आपके माध्यम से और एक बात बताना चाहूंगा। अभी 1 हफ्ते पहले तारा देवी मंदिर में एक मुसलमान व्यक्ति बड़ी लंबी दाढ़ी लेके आता है, उसने टीका लगाने से शरेआम मना किया। और हमारे कुछ लोग राजनीतिक प्रेरणा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर वो वास्तव में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, वास्तव में वो हिंदू सनातन को मानते हैं, तो वो टीका लगाने से क्या डर था उनको? क्या मौली लगाने से क्या डर था? कलावा बांधने से क्या डर था? क्या मेरे भाई आज हम उन्हें कोई विरोध नहीं करते। जो राम मंदिर में कल आएंगे, जो दिल्ली से मोहम्मदन या मुसलमान यहां पे आएंगे, क्या वो टीका लगाएंगे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या वो टीका लगाएंगे? और क्या वो लोग जो आज भाईचारे की दुहाई दे रहे हैं, क्या वो काम करेंगे? वो टीका लगाएंगे उनका? नहीं। मैं आपके माध्यम से जो आज भाईचारे की बात कर रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं।
ये सारे वो कन्वर्टेड लोग हैं जो आने वाले समय में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर बनने की पूरी राह पे हिमाचल प्रदेश चल चुका है। ये 1990 की वारदात यहां पे भी शुरू होने वाली है। आप पत्रकार हैं, आप पता करना कि 1990 में वहां पे क्या हुआ था। हम ठीक उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उनको एक प्रोपोगेंडा के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है कि ये राजनीतिक एजेंडा चलाते रहे। हमें खुशी है कि अगर हम अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए अगर हम इस प्रोपेगेंडे को, इस कार्य को कर रहे हैं तो हमें 100 बारी करना है। परंतु मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जो टीका लगा के जो सनातन का बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को भी चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां यह कहती थी कि हम राम को लाए हैं, वो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप राम भगवान के ऊपर इतना बड़ा जो आपने काला टिक्का लगाया है इसलिए आप राम को लाए थे? हो सकता है आपको वोट बैंक के लिए मजबूर होना पड़े, परंतु क्या हिंदुओं के गले काट के आप लोग, इतनी मजबूरी आपकी आ चुकी है? मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि जो 3400 करोड़ का जो बजट, इनको भारी भरकम बजट हिंदुओं के पैसों से दे रहे हैं, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुओं के लिए आपने कुछ दिया? आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग आज पुलिस प्रोटेक्शन में, वहां पे Z+ सिक्योरिटी में मुसलमानों के कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं, क्या वो दिन दूर है जब आपके घर में भी पुलिस प्रोटेक्शन में मुसलमान आपके घरों में आएंगे? क्या आप उस दिन भी भाईचारे की बात करेंगे? क्योंकि कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ था, यहां पे भी ऐसा हुआ। मैं आपके माध्यम से और एक बात पूछना चाहता हूं, जो ये सभा ये कहती है कि हमने सभी धर्मों के लोगों को कार्यक्रम करवाने के लिए हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हिंदुओं का कार्यक्रम कब कार्यक्रम होगा? मस्जिदों में, मैं भी धर्मशाला में, मैं भी मस्जिद में जागरण करवाना चाहता हूं, मुझे भी कब इजाजत दी जाएगी? क्या आपके किस भी एक बेटी की, इस सूद सभा ने कितनी गरीब बेटियों की शादियां की है वो भी बताया जाए, या यहां पे कितने कार्यक्रम इन लोगों ने किए? मैं ये इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुओं के कार्यक्रम के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं तब आप कहां रहते हैं? दुर्भाग्य है हमारे हिमाचल प्रदेश का, परंतु हमें तो दिक्कत इस बात की है, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है, परंतु जो ये जयचंद आज बन चुके हैं उन लोगों की भी पहचान की जाएगी। और मैं अंत में एक बात को आपके मध्य रखना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से वैसा ही है जैसा कल के लिए हमने रखा है। कल 3 बजे आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जो सांस्कृतिक अतिक्रमण ये लोग कर रहे हैं, चाहे उसमें भाजपा हो, चाहे कांग्रेस या कोई भी अन्य दल हो, चाहे कोई बड़े बड़े संगठन हो, जो इन लोगों द्वारा जानबूझ के सनातनियों के गले काटने का जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके विरोध में कल हम लोग मुंडन करेंगे। विजय जी, आपने कहा कि जो है डिरेल हिंदू संघर्ष समिति को करने की कोशिश की जा रही है। पिछली साल आपने कालीबाड़ी मंदिर के पास जो है खूब जिहाद का मामला उठाया था, दूसरे दिन वो व्यक्ति भाजपा के मंच पर। तो क्या यहाँ जो है आप में और भाजपा का जो स्थानीय यहाँ का नेतृत्व है उसमें क्या कोई खींचतान है? क्यों जो है इस तरीके की? इसी के साथ विजय जी मेरा प्रश्न है, आपके संगठन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भाजपा के यहाँ पर पदाधिकारी हैं। एक तरफ आप प्रश्न पूरा होना दीजिए, फिर आप एक तरफ आप यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं भाजपा, और दूसरी तरफ वहीं पर भाजपा के पदाधिकारी आपके संगठन में इस बात का, ये दो चेहरे। प्रताप जी, आपका और गांजे, आप दोनों का जो सवाल है वो सीधा और साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास भाजपा के ही पदाधिकारी नहीं, हमारे पास कांग्रेस के भी पदाधिकारी हमारे संगठन में है। एक विषय तो बड़ी साफ और स्पष्ट तौर पे मैं बता देता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा के भी लोग हैं, भाजपा की विचारधारा के भी लोग हैं, और वामपंथी विचारधारा के भी लोग हमारे बीच है, और तटस्थ लोग भी है। परंतु जहां तक आपका प्रताप जी ने एक सवाल किया कि कोई खींचतान, हमारी अपनी राह, हमारा अपना संगठन, हमारी सिर्फ एक सोच कि सनातन की रक्षा, सनातन के हितों के साथ खिलवाड़ ना हो। भाजपा कांग्रेस दोनों एक राजनीतिक दल है, उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है, उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। इन दोनों राजनीतिक दलों के लिए
जो है वो जातिवाद भी जायज है, इन दोनों जो दलों के लिए है वो वैमनस्य से पहले समाज में वो भी चलेगा, धर्म के नाम पे विरोध हो वो भी चलेगा, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति। हमारे जो संगठन है हिंदू संघर्ष समिति का, राजनीतिक उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों को हम खुद बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। साफ और स्पष्ट शब्दों में हम पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक भी नहीं कहूंगा, सब राजनीतिक लोगों को साथ में लेकर, सब राजनीतिक दलों को साथ में लेकर हमारी खुली निमंत्रण है। परंतु वो लोग हमारे बीच में जो पदाधिकारी भी है भाजपा के, वो भी खुल के हिंदुत्व की बात करते हैं, और जब वह बैठक में जाते होंगे तो वहां भी हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को रखते होंगे, कहते होंगे कि भाई आपका ये गलत है, आपका ये सही है। तभी हम कह रहे हैं कि हिंदू संघर्ष समिति को सिर्फ हिंदुओं सनातनियों की आवश्यकता है, किसी भी राजनीतिक दल के हो चलेगा, राजनीतिक दल के दलालों के लिए, एजेंटों के लिए जगह नहीं है। हिंदुओं के लिए, किसी भी राजनीतिक दल का हिंदू है उसके लिए हमारे दरबार हमेशा खुले हैं। यहाँ पर मैं एक बात और सावरकर जी को कोट करना चाहूंगा। सावरकर जी ने कहा था, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण ये बहुत आवश्यक है। तो अब समय जो है वो राजनीति का हिंदूकरण करने का भी आ गया है। हिंदू का सैनिकीकरण तो करना आवश्यक है ही, पर राजनीति का हिंदूकरण भी उतना ही आवश्यक है। जी विजय जी, ये यहाँ पर तक निकल कर सामने आया है कि वहाँ पर हॉल में केवल रिसेप्शन हो रही है, शादी निकाह वहाँ पर नहीं होगा, निकाह मस्जिद में ही होना था। लेकिन कोई कंफ्यूजन शायद हुआ, ऐसा उनका कहना। आप लोगों जिस वजह से ये विवाद जो है वो उपजा। इससे पहले भी 15 मुस्लिम परिवारों की वहाँ पर जो है रिसेप्शन हुई। आप ही मीडिया चैनलों में एक महिला कहते सुनी कि मेरी तो शादी भी वहीं हुई, सारी रस्में भी वहीं हुई। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये कहा, ये जो पूरे का पूरा विवाह कार्यक्रम वहां होना था, और मैं पूरे इवेंट को शक की नजर से देख रहा हूं। अभी मदन जी ने कहा कि हम ये जो सांस्कृतिक अतिक्रमण है इसके खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित करने वाले थे, परंतु पूरे का पूरा जो कार्यक्रम है, ये विवाह है, पुलिस के संरक्षण में होने जा रहा है। जब गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी तो एसएचओ साहब स्वयं वहां पे गए थे। इसलिए हम कोई भी वैमनस्य नहीं फैलाना चाहते, कोई भी हम ये नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, परंतु वो जो विवाह का कार्यक्रम है पूर्ण रूप से वहीं पर होना था। उसे बाद में स्थानांतरित किया गया बालूगंज मस्जिद के लिए। और एक विषय जो है, बड़ी हैरानी की बात है कि जब हिंदू संघर्ष समिति ने ये बात उठाई, जब ये बात पब्लिक डोमेन में आई, तो जिस परिवार का विवाह है उसने एडिशनल गैलरी भी बुक करा दी। पहले हॉल था, फिर राम मंदिर की गैलरी भी बुक करा दी कि अब मेहमानों की संख्या बढ़ने वाली है। तो चिंता की बात यह है कि जब ये मामला पब्लिक डोमेन में आया तो हिंदुओं की वो जो बारात संख्या बढ़ने वाली है, वो दिल्ली से आने वाले बारातियों की संख्या तो नहीं बढ़ने वाली है, वहां के दंगा स्पेशलिस्ट तो नहीं आने वाले हैं, पत्थरबाज तो नहीं आने वाले हैं। उसके बाद 10 कमरे भी बुक करा दिए जाते। बहुत सारे सवाल है, जिन सवालों के जवाब तो प्रशासन को, सरकार को देने चाहिए। परंतु पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा कि एपीजे यूनिवर्सिटी के किन्नर का मामला आया और पुलिस ने बड़ी ईमानदारी से उसमें काम किया। जितनी बातें उस कंप्लेंट में लिखी थी उससे एक शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप इधर उधर जाने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ उन्हीं बातों पर तहकीकात की कि जो शब्द उसमें लिखा था। परंतु जब हम पे एफआईआर दर्ज करने की बारी आती है तो शिकायत का भी इंतजार नहीं होता, रुक के दे दिए जाते हैं। तो ये जो मापदंड है वो दोहरे मापदंड प्रशासन के, सरकार के, राजनीतिक दलों के, सबके सामने है। सर, एक चीज देखी गई है, जब से ये मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया में तो काफी वायरल हो रहा है, और वहाँ पे लोगों के अगर आप विचार सुनेंगे, कमेंट सुनेंगे, तो ज्यादातर हमारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और अपने लिए जो है टिकट का प्रबंध कर रहे हैं। इसका जवाब देखिए, हिंदू मुस्लिम कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो हिंदू ही हुआ करते, पहले तो सनातनी थे। और जहां पे ये लोग नहीं भी है वहां पे भी झगड़े कर रहे हैं। बात, विषय उन लोगों का है। मैंने कहा ना, जो हमारे दोगले लोग हैं ना,
जिनको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और मैं आपके समक्ष एक और बात बताना चाहता हूं, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको पावर बूस्टर मिलते हैं। हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो, कोई बंदा किसी को काटा जाए, मर्डर हो, ये पावर बूस्टर है, राजनीति के लिए चाहिए। और राजनीति के लिए ये जातिवाद भी करेंगे, राजनीति के लिए चोरी चिकारी भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। और राजनीति के नाम पे खुद रोटी सेकने वाले लोग दूसरों को ब्लेम करेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति पूछ लेना, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि इन लोगों को राजनीति करनी है, कभी वो एक सामाजिक मुद्दे के ऊपर बात करने की बात करे। जो व्यक्ति आज कोई एक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति आया था, मैं उसको ज्यादा नहीं जानता, इससे जानता हूं कि उसने 4-5 शादियां की हुई है, ठीक है, उनको गुरुद्वारे में भी नहीं माना जाता। वो शायद भूल चुके हैं कि उनके जो गुरुदेव हैं, उनके बच्चों को मारने वाले कौन थे, वो उसको भी भूल चुके हैं वो लोग। अच्छा, दूसरी जो एक हमारी महिला नेत्री भी है, ठीक है जी, उसको भी ये लग रहा है कि मुसलमान हमारे सही है। तो उनको भी याद करवाना चाहता हूं कि जब कश्मीर में उसी घर के साथ रहने वाले मुसलमान ने चावल में, खून में चावल भिगो भिगो के खिलाए थे। इनके साथ जितना भाईचारा रखा जाएगा, शायद इन लोगों के लिए राजनीतिक स्तर पे अच्छा है, परंतु सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे हम लोगों के बच्चे हाशिए पे हैं। और आपका एक सवाल रह गया था जुड़ा, ये चल रहा है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं, कोई भी छोटी मोटी चीजें यहाँ पर हो, और जो हमारे लोग हैं ये माहौल खराब करने की कोशिश है। कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं। उसको वो क्या बोलूं, हिंदू लोग सारे गलत है, मैं पहले मैं आपके पिछले सवाल का जवाब दे दूं। एक सवाल मदन जी ने अधूरा छोड़ दिया था कि अपने लिए टिकट का प्रबंध कर रहे हैं, तो शायद टिकट तो राजनीतिक दल बांटा करते हैं। भाजपा के लोग, कांग्रेस का हम खुला विरोध कर रहे हैं, भाजपा का हम खुला विरोध कर रहे हैं, तो हमें टिकट तो कोई देने से रहा। बड़ी साफ और स्पष्ट बात है। तो इसलिए ये टिकट की बात तो सिरे से मन से हटा दी जाए। दूसरा ये कि जो माहौल खराब करने वाली बात की है, कि माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? हमने भी बहुत सारी आईडीज देखी है, जिन आईडीज में फोटो नहीं है, जिन आईडीज में किसी की फोटो नहीं है, एक फूल पत्तियों की फोटो, वो 15, 20, 50 फोटोज है, उन आईडीज से वो तरह तरह के कमेंट्स इस तरह के करते हैं। तो सही मायने में माहौल को खराब करने का प्रयास वो स्पॉन्सर्ड लोग कर रहे हैं, जो इस प्रकार का एजेंडा चला रहे हैं। जहां तक हिंदू संघर्ष समिति का सवाल है, हिंदू संघर्ष समिति का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान भी दे सकते हैं और किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। और बार बार हमने ये बताया है कि ये देश 6 दिसंबर नहीं भूला है, वो हिंदू समाज की शक्ति थी, वो भी कभी दिखा सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन, जिन लोगों को हमारी शक्लों से आपत्ति है, मैं ये बात, अब जो ये राम मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, क्या पूरे हिमाचल प्रदेश का, क्या पूरे भारत का, जो वाकई ही सनातन अपने अंदर अपने बच्चों का भविष्य साफ सुथरा देखते हुए, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? वो ही लोग जवाब दें। अब लोग सड़कों पे आके बात करें, हम ठीक है, हम थोड़े पीछे रह लेते हैं, परंतु ये लोग, जो राजनीतिक लोग जब आपके घर में आए, तो मैं आपके माध्यम से जरूर आवाज बुलंद करूंगा कि इनसे जरूर पूछे कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिरों में मुसलमानों की शादियां करवाने की। आशुतोष जी, आप पूर्व में संघ से भी पदाधिकारी रहे, वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य हैं। संघ का इस पूरे जो मुद्दे पे जो है वो क्या स्टैंड है? संघ का स्टैंड तो देखिए, आरएसएस का कोई प्रवक्ता ही बता पाएगा। मैं, विश्व हिंदू परिषद की मेरे पास जिम्मेवारी है, ओपन है, पर इसके अलावा मेरा अपना एक व्यक्तित्व भी है, मेरी अपनी एक सोच है, मेरा एक विचार है। मैं जिस विचार को लेकर बचपन से आज तक चल रहा हूं और मैं आगे भी चलता रहूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे को विश्व हिंदू परिषद से निकालें या रखें, या भाजपा का अपना समर्थक समझे या ना समझे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं विशुद्ध रूप से हिंदूवादी विचार रखता हूँ, सोच रखता हूँ। और एक जो बात आ रही है कि कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उस पर, तो उसके लिए भी 2 पंक्तियां हैं। शत्रुओं के बीच कुछ अपने भी मित्र हैं, बुद्धि हुई नष्ट भ्रष्ट उनके चरित्र हैं। तो ये उनसे प्रश्न करना चाहिए कि आपकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट क्यों हुई।
विजय जी, आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरह से आज भाजपा नेताओं ने अल्पसंख्यक मोर्चा और स्थानीय पार्षद जो भी बीजेपी की है, उन्होंने वहां पर बयान दिया कि हमें इमिग्रेशन आ जाए, हम शादी में जाएंगे। और मोदी जी का भी जो यहाँ पर विचार है कि जो 140 करोड़ की आबादी है, इसमें भेदभाव की जगह नहीं है। तो क्या आप इस बात का विरोध करते हैं जिस तरह से वो बयानबाजी भाजपा द्वारा यहाँ पर की जा रही है? तो आप भाजपा का विरोध करते हैं? दो बातें हैं। पहला विषय, जो बयान दिए गए, जो उन नेताओं के द्वारा कहा गया या प्रधानमंत्री के द्वारा भी कभी ऐसा कहा जाएगा तो हम उसका विरोध करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। परंतु दूसरा विषय आपने उठाया कि इस प्रकार के जो क्या कहा था विषय, प्रश्न था आपका, मैं भूल गया। देखिए, प्रश्न भूल गया आपका जो मेन प्रश्न ठीक कहा आपने कि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ लोगों के लिए जो भी योजना निकालेंगे सबके लिए निकालेंगे। मैं आपसे, कोई व्यक्ति हो तो वहां तक बात बुलंद करे, तो मैं पहले भी कहा कि 4300 करोड़ रुपया आप उनके लिए दे रहे हैं, हमारे लिए भी तो कुछ दे देते हैं। दूसरी बात, हमारा मुसलमानों से विरोध नहीं है, जो जन्मजात यहाँ का निवासी है हमारा उनसे कोई बैर नहीं है। परंतु जो ये बड़े भाई का कुर्ता, छोटा भाई का कुर्ता पजामा पहन के जो नीचे से देवबंदी बिहार से, यूपी से, पश्चिम बंगाल से जो अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा के जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो जगह जगह अतिक्रमण बना रहे हैं, विरोध उन लोगों का है। इसके लिए आपका ध्यान रखना चाहिए। आपका जो सवाल था मेरे ध्यान में आया वापिस। आपने ये पूछा था कि देखिए, हम जो हिंदू धर्म की हानि करेगा, चाहे वो मेरे पिताजी हो जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करेगा, देश का प्रधानमंत्री हो या कोई बड़ा नेता हो, हमारी नजर में वो समान है। किसी व्यक्ति को शादी का निमंत्रण आए, वो चुपचाप उस शादी में जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु वो एक हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करना चाहेगा तो हम विरोध करते हैं और उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो कल सिर्फ आपका मुद्दन का ही है, कल क्यों बजेगा? क्योंकि लड़की के पिता ने एक आप लोगों से, हिंदू संघर्ष समिति से सहयोग की अपील भी यहाँ पर मांगी। क्या कहना चाहेंगे? हमने सहयोग सबके लिए, हमने तमाम हिंदुओं को बोला, जो दोगले हिंदू भी थे उनको भी बोला कि कल वहां पे राम मंदिर में, हमारे श्री राम प्रभु के राम मंदिर में शुद्ध धर्मशाला जो संचालन समिति वहां की 4-5 जो लोग हैं वो संचालन उसका कर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों की एक रिसेप्शन वहां पे रखी है। ठीक है, वहां पे आप सभी लोग जाए, हमने सबको कहा। और मैं आपने कहा कि उनका हमने विरोध या किसी प्रकार का, हमारा मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है, ना उस परिवार से है। वो लड़की की शादी है, एक नहीं 2 शादियां करवाए, ठीक है जी। हमारा इनके बाद हलाले होते हैं, उसका कोई विरोध नहीं है। ये खाए, जो मर्जी खाए, जिसको जो मर्जी खाना, हमें उसका कोई विरोध नहीं है। ये थूका हुआ जैसा भी ये खाना होगा खाए, हमें कोई विरोध नहीं है। परंतु दोबारा से हम सूद सभा को भी चेतावनी देते हैं कि ये बात अब कोर्ट में जाएगी, और दोबारा अगर आपने सनातन धर्म मंदिर में इस प्रकार का अतिक्रमण करने की अगर आपने कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। कल मुंडन कार्यक्रम है, 3 बजे कार्यक्रम होगा, आप सभी लोग सादर आमंत्रित। बिल्कुल, इस मामले में क्योंकि हमारा हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं के पैसा अगर लगा है तो वो मुसलमानों के लिए नहीं लगा है, हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा है। अगर वहां पे शादी ब्याह भी होते हैं, वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे लक्ष्मण सदन है, वहां पे भरत सदन है, महावीर सदन है, और आप किस नाम से उसको, अगर वहां पे शादी हो रही है तो राम मंदिर सभा में, राम मंदिर को वहां पे, अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो मैं कोर्ट से भी यही निवेदन करेंगे कि वहां से आप जो मर्जी कार्यक्रम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे श्री राम प्रभु को बख्श दो, वहां से मंदिर को हटा के किसी अन्य जगह हम स्थापित करते हैं, कम से कम उसको हटा दो, हमारे श्री राम प्रभु को बदनाम ना करो। जो आपकी रोटी, जिनके परिवार श्री राम प्रभु से चल रहे हैं, खासकर वो लोग कान से खोल के सुन ले। मुंडन आप वेन्यू पे बाहर करेंगे कि काम करेंगे? देखिए, शादी शाम की है, इसलिए 3 बजे का कार्यक्रम गोपनीय है कि 3 बजे सूचित आपको उस वक्त किया जाएगा, आधा घंटा पहले किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो मुंडन करवाने के लिए पुलिस वाले पहले आ जाए, क्योंकि आपत्ति इनको हमसे है, मुसलमानों को प्रोटेक्शन। और मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि जब भी हिंदुओं को जागृत करने का कहीं कार्यक्रम किया गया है, ये प्रदेश सरकार बैठी है यहाँ पे, यही पुलिस
हमें उसको रोकने के लिए आगे आते और ये मीडिया चैनल्स है, मैं एक बात बड़े ईमानदारी के साथ क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये जो मुंडन का कार्यक्रम है, फिर बता रहा हूं कि ये उस विचार के खिलाफ है जो वहां हमारे मंदिरों पे सांस्कृतिक अतिक्रमण करने का प्रयास है। ये उस विचार के खिलाफ है। तो सुअर की तरह दौड़ा कार्यक्रम। कितने लोगों तो अब जब शादी वहां नहीं है तो सारे सुअर की सुअर तो बारात- नीचे आपके राम मंदिर में होंगे, तो किसकी बारात निकालोगे? बारात तो खुद में निकल रही है। बरातियों में वही आ रहे हैं सब। मुंडन होगा और किसका होगा, मतलब देखिए देखिए ये समय बताएगा, ये समय बताएगा, अच्छी पूरी खबर दी है ये समय धन्यवाद।